नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आपको आज एक ऐसी घटना के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं जिसको किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने अब तक नहीं दिखाया है। केवल सुदर्शन न्यूज़ को छोड़कर कोई भी मीडिया हाउस इस खबर को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और उसी दिल्ली के मंगोलपुरी से ये घटना है। एक 54 वर्षीय महिला जो पिछले कुछ दिनों से लापता थी। पूरा मामला क्या है आइए मैं आपको बतलाता हूँ। मीना नाम की एक महिला जो दिल्ली के मंगोलपुरी में रहती थी, वो लोगों को पैसा देने का काम करती थी। कोई भी उस महिला के पास जाता और अपने व्यापार के लिए अगर वो उससे पैसा लेना चाहता तो वो महिला उनको पैसा देती थी और थोड़ा थोड़ा करके कोई भी व्यक्ति उस पैसे को लौटा सकता था। ये काम प्रॉपर रूप से चल रहा था उस महिला का जो भी ये व्यापार था, जो भी आप इसको आप बोलना चाहें। एक दिन उस महिला के पास में मुनीब खान नाम का एक व्यक्ति आता है और महिला से कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अपने व्यापार के लिए कुछ लाख रुपए की या कुछ जितने भी उसने रुपए मांगे होंगे मुझे ज़रूरत है। वो महिला मुनीब खान को उसके जो भी रकम उसने मांगी होगी वो उसको देती है। जब वो महिला उस व्यक्ति मुनीब खान से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगती है तो वो आजकल में बात को टालता रहता है। अचानक से 2 जनवरी को वो महिला मंगोलपुरी से गायब हो जाती है। परिवार वाले घर की महिला को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती है। परिवार की बेटी अपनी माताजी का फोटो फेसबुक पर डालती है और एक दिन ये खबर निकल कर आती है। सुदर्शन न्यूज़ के जो संपादक हैं वे 10 तारीख को, जो अभी 10 तारीख गई है, उसको वे सुदर्शन न्यूज़ पर एक खबर चला कर दिखाते हैं कि दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाली एक महिला, इसका नाम मीना वाधवन था, वो मंगोलपुरी के ही किसी कब्रिस्तान के अंदर से दफन पाई गई। पूरा मैटर ये रहा, पूरा मामला ये रहा कि परिवार को शक था मुनीब खान पर। परिवार पुलिस के पास जाता है, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है। परिवार वाले मुनीब खान उसके साथियों को गिरफ्तार करते हैं। मुनीब खान पूरी सच्चाई उगलता है तो मंगोलपुरी पुलिस हैरान रह जाती है जब मुनीब खान पुलिस को मंगोलपुरी के लोकल जो वहाँ का कब्रिस्तान था उसमें लेकर जाती है, जिसमें मंगोलपुरी कब्रिस्तान का केयर टेकर भी शामिल था मुनीब खान के का साथ देने में। तो मंगोलपुरी पुलिस जब कब्रिस्तान में जाती है और मुनीब खान के बताए हुए जगह पर खुदाई करती है तो वहाँ से मीना वाधवान का शव बरामद होता है। अब ये पूरा मामला ये रहा कि एक महिला ने, जो हिंदू महिला थी, उसने एक व्यक्ति को बुरे समय पर पैसे दिए, अपनी इंसानियत दिखाई, मानवता दिखाई, और जब वो महिला अपने पैसे मांग रही थी तो मुनीब खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मीना वाधवान की हत्या कर दी और उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया। शायद मुनीब खान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला खुल जाएगा और पुलिस मंगोलपुरी कब्रिस्तान तक पहुंच जाएगी। अब ये पूरा जो भी मामला रहा, अब ये जांच का विषय है कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। लेकिन स्वामी जी, जिस प्रकार से रोज़ दिल्ली में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है और इसमें एक विशेष वर्ग के लोग निकल कर आते हैं जिसको कुछ लोग मुसलमान भी बोलते हैं। जो ये कुछ हो रहा है मंगोलपुरी में, जो महिला के साथ में जो ये घटना घटित हुई, इस पर आपका क्या कहना है? मार महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं यति निर्भयानंद सरस्वती, देखिए अंकुर जी, कब से मेरे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और हमारे सभी गुरु भाई, कब से हम लोग चिल्ला कर जोर देकर इन बातों पर हर मंच से हमने कहा है कि मुसलमानों को इन
इनको जिहादियों को, ये विधर्मियों को अपने घर में आना जाना बंद करो। लेकिन कुछ लालच बस, कुछ भाईचारा बस, ये अपने घर में इनको बिठाते हैं, अपने घर में पनाह देते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। अब ये जो मीना वाधवन नाम की महिला है, जैसे कि अभी सुदर्शन न्यूज से भी और अभी हमने जो पता चला मुझे, ये महिला बहुत मामूली सी ब्याज पर पैसा देती थी और गरीब लोगों को उनके रोजगार चलाने के लिए पैसा देती थी ताकि वो अपना रोजगार चलाए और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और इनके पैसे वापस करे। ये काफ़ी समय से चल रहा था। जो ये मुनीब नाम का जो व्यक्ति है, मुनीब खान जो जिहादी था, तो ये इनके घर में जाता है और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आंटी हमें पैसे की आवश्यकता है और मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ और मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके लौटाता रहूँगा। तो क्योंकि चूंकि उसकी बिजनेस थी और भाई सबको उसी तरह से बात करती थी, तो उन पे विश्वास करके, उनके गरीबी को देख करके, उनके लाचारी को देख करके, मुनीब खान के लाचारी को देख करके उन्होंने बताया था कि छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं और हम भुखमरी का कगार पर है और मेरे पास पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मीना वाधवन ने उनको पैसे दे दिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इनके पास पैसे की, मतलब जब पैसे मांगने के लिए रिटर्न मांगा उन्होंने तो आज दूंगा कल दूंगा करता रहा। तो देखिए मानसिकता देखिए, एक तो उस महिला ने, मीना वाधवन ने इसकी मजबूरी को देख करके, इस पर विश्वास जता करके इन्हें काम करने के लिए पैसा दिया। उसके रिटर्न क्या मिलता है? रिटर्न ये मिलता है कि ये जो सातिर दिमाग वाले हैं, ये जो विधर्मी हैं, इनने ये नहीं देखा एक बार भी कि हमें ये वक्त पर पैसा दिया, हमारी मजबूरी, हम भूखमरी में थे और हमारा बिजनेस चल पड़ा, तो हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लौटा के देना चाहिए क्योंकि मुनाफा अच्छा कमा रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि ना तो ये जिंदा रहेगी ना मेरे से पैसा मांगेगी, तो इसलिए उन्होंने इस तरह के प्रलोभन देकर उन्होंने कहा कि हाँ आंटी यहाँ पर आ जाओ, कहीं बुलाया उन्होंने। और वो जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ से ये लोग इन अपने मजहबी साथी जो इनके, क्योंकि ये विधर्मी आपको पता झुंड में रहते हैं, तो ये अपने 2-4 साथियों के साथ उन्हें जो है उसमें टेम्पो में बिठा के और कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। हाँ, कब्रिस्तान ले गए। कब्रिस्तान जाने से पहले इन्होंने उसकी जो है हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद कब्रिस्तान ले जाते हैं। कब्रिस्तान का जो केयर टेकर, जो देखभाल करने वाला जो चौकीदार होता है एक तरह से इसका, वो भी इन्हीं का मजहबी साथी मुसलमान था, तो उन्होंने उससे कुछ पैसे लिए कि हाँ ठीक है कब्रिस्तान खाली है, दफना दो। तो इन्होंने जो है उसे वहाँ पर दफना देता है। एकाएक मीना वाधवन गायब हो जाती है, उनके परिवार में हलचल होता है, उनकी बिटिया जो है वो बहुत परेशान होती है और उन्होंने जब फेसबुक वगैरह पे डालता है, व्हाट्सएप वगैरह पे डालते हैं, पुलिस को सूचना देती है, लेकिन उसका कोई फिलहाल खबर नहीं चलता। धीरे धीरे 2 जनवरी से गायब थी और 9 जनवरी में जाकर पता चलता है कि इस तरह से मुनीब खान का नाम स्पष्ट दिया हुआ था। तो मुनीब खान जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार करी है और उनके थोड़े से टॉर्चर किया, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने साथियों के साथ इस तरह से यहाँ कब्रिस्तान में हमने दफना दिया है। अब ये समझने की बात है कि मुनीब खान जो गलती करा, तो मुनीब खान गलती नहीं करा, मुनीब खान सोच समझ के अपनी बुद्धि से, विवेक से कि हमें मीना वाधवन को ख़त्म कर देना है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा और एक हिंदू महिला की जान चली। अब देखिए ये नतीजा क्या है कि आप मुसलमान पर जब भी विश्वास करोगे, जब ये काफिरों पर विश्वास करोगे, इधर पे विश्वास करोगे, तो आपको यही यातनाएं झेलने को पड़ेगी। यही कभी तो बॉक्स में, कभी ब्रीफकेस में, कभी कब्रिस्तान में, ऐसे ही कब्रिस्तान में दफनाए हुए मिलेगी महिलाएं। आपको पहले का भी ध्यान होगा, इतना घटना घटित होती है, ये मीडिया जो दिल्ली में मंगोलपुरी घटना है, मीडिया हाउस, इतने बड़े बड़े मीडिया बड़े बड़े दावा करती है कि हम 2 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं, हमारा काम होता है। एक भी मीडिया के कान पर जूं नहीं लगी, एक भी मीडिया अपने आप नहीं पहुँचा वहाँ पर और अपने आंखें बंद करके बैठे थे। क्यों? कि मरने वाली महिला हिंदू थी और मारने वाला षड्यंत्र क्या है, ये जिहादी थे,
ये मुसलमान थे, विधर्मी थे। और एक नहीं है, मुनीम खान के साथ साथ में 4-5 और भी हैं। उनके साथ ही जो कब्रिस्तान का जो केयर टेकर है वो भी है। इसके अलावा वो टेम्पो वाला भी है। कितना जल्दी देखिए उसको, हिंदू महिला को मारकर कितना जल्दी अपने साथियों को लेकर के इन लोगों ने, और इस तरह से मदद कैसे करा आपने। एक हत्यारा साथी का मदद इनके जो मजहबी साथी थे कितना जल्दी करता है और कानों कान भनक नहीं लगता है। चलो ये भगवान की असीम कृपा रही कि किसी तरह से पोल पट्टी खुली, क्योंकि उन लोगों को शक हो चुका था कि मुनीम खान पैसे नहीं दे रहा है और उनसे पैसे मांगने के लिए गई या कहीं बुलाया उन्होंने। इस तरह से ये एक मानसिकता है अंकुर जी, इन जिहादियों का, विधर्मियों का, मैं तो कहूँ कि मुसलमानों का, सारे मुसलमान को कहता हूँ, क्योंकि अगर इसमें 2-4% कोई सही भी हो तो वो कम से कम इसके खिलाफ बोलता है। लेकिन आज अगर ये भी बोला हो तो बताओ, आज कहीं से फतवा जारी हुआ हो तो बताओ, आज कोई मीडिया वाले बोला हो तो बताओ, आज ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी मौलवी साहब बोला हो तो बताओ। नहीं, ये जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं ना, जब इनके साथ कोई घटना होती है तो पूरे लेके यहाँ से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक वहाँ तक पहुँचा देते खबर। आज इस बीना वाधवन के साथ इस तरह की घटना करी है, पता नहीं और कितने घटना ये लोग करते हैं जो हाईलाइट नहीं होती हैं, न्यूज में नहीं आते। आज इतनी बड़ी घटना हुई, किसी को पता नहीं है। एक देखिए, सुदर्शन न्यूज वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वहाँ पहुँचा। तो इनकी जो मानसिकता है, इन विधर्मियों की मानसिकता है, वो किसी प्रकार से आपका पैसा भी लेगा, आपके घर खाना भी खाएगा, आपसे मदद भी लेगा, आपको मारेगा। ये सारा के सारा काम ये विधर्मी जो है अपने षड्यंत्र के तहत करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से बाइकाट करें। इन लोगों पर आप रहम ना खाइए, रहम करने वाले लोग नहीं हैं ये, जिसके खाते हैं उसको ही काम कर देते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने किसी भी व्यापार से इन लोगों को दूर रखिए। अगर आप अपने, ये व्यक्ति है आपसे किसी प्रकार की मदद मांगते हैं तो आप इनको अपने से दूर कीजिए, और अपने किसी भी व्यापार में इन लोगों को सम्मिलित मत कीजिए, और ना ही कोई प्रकार का व्यापारिक रिश्ता आप इन लोगों से रखिए। और ये दिल्ली मंगोलपुरी की पहली घटना नहीं है। मंगोलपुरी क्राइम में दिल्ली में टॉप 1 में आता है, दिल्ली टॉप 10 में नंबर 1 पे आता है मंगोलपुरी दिल्ली का। आप गूगल पे जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा पिछले 1 साल में दिल्ली के मंगोलपुरी में कितनी ऐसी घटनाएं सामने आई है जो कभी भी मीडिया की है, जो मीडिया हाउसेस की हेडलाइंस नहीं बनी है। और ये घटना हो सकता है अब या इससे पहले या अब आने वाले समय में मीडिया की मेन सुर्खियाँ बने, उस पर डिबेट हो। एक तरफ मौलाना साहब इसमें बैठेंगे, एक तरफ कोई हिंदू धर्मगुरु इस पर बैठेंगे और बहस होगी, और बहस का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ मीडिया हाउस की टीआरपी ऊपर जाएगी। हिंदुओं को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी मिलेगा जब आप न्याय के लिए खड़े होंगे, और केवल कैंडल मार्च निकालने से इंडिया गेट पर या जंतर मंतर पर कुछ नहीं होने वाला। अब कैंडल मार्च निकालने का समय नहीं है। कैंडल मार्च जब आप निकालते हो तो आपके अंदर एक निराशा पैदा होती है, आप एक निराशावादी पुरुष माने जाते हैं, या निराशावादी समाज से आप माने जाते हैं। तो इस खबर को आप जितना हो सकेगा आप शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सकेगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपके मन में प्रश्न है उसको लेकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, कि जो हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, मैं बार बार फिर कहता हूँ, हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने बार बार कहा है, हर मंच से कहा है कि इन लोगों को अपने घर में मत घुसाओ, इन लोगों को अपने यहाँ भाईचारा बनाकर अपने यहाँ दावत मत दो। ये जो तुम इन लोगों को सहायता करोगे, ये जिसका भी किसी का सगा नहीं हुआ है, और अगर ये ज़्यादा इनके साथ तालमेल रखोगे यही घटना भुगतना पड़ेगा। इन बिना वादवान से आप ये सीख लीजिए कि हम इनसे जितना ज़्यादा हो सके दूरी बना सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।